दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा सियासत के बारे में। बिहार की सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है? विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, ठीक उसी तरह से सियासी गणित राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयार कर रही हैं। इस बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। यूं कहूं कि जनसुराज का दायरा यानी सियासी दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे चेहरे जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं जिसको ले आरजेडी व जेडीयू समेत सभी दलों की बेचैनी बढ़ती दिख रही है। दोस्तों, हाल के दिनों में जेडीयू के पूर्व सांसद मुनाजिर हसन के बारे में आपने सुना ही है कि उन्होंने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उसके बाद 3 ऐसे नाम आए हैं जिसको ले सियासी हलचलें तेज हो गई है। पहला नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति का है। डॉक्टर जागृति ने जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को ले बिहार की सियासत में तमाम राजनीतिक पार्टियां कई तरह की राजनीति करती हैं। उनकी जयंती मनाई जाती है, उनकी पुण्यतिथि भी मनाई जाती है और कई तरीके से वे याद किए जाते हैं। खासकर जेडीयू की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों की दुहाई देते हैं। उन्होंने ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग केंद्र की सरकार से की थी और भारत रत्न मिला भी, जिसको लेकर भी कई तरह के सियासी कयास उस दौरान लगाए गए थे। आप यह भी जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जिस बैकग्राउंड से आते थे, जिस समाज से ताल्लुक रखते थे, वह समाज डॉक्टर जागृति के साथ अब खड़ा होता दिख रहा है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि डॉक्टर जागृति के जनसुराज में आने से जेडीयू को कितना नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरे नाम की हम चर्चा करते हैं। एक और बड़ा नाम जो जनसुराज की सदस्यता ग्रहण करने वालों की सूची में शामिल हुआ है, उसमें वह नाम है आनंद मिश्रा का। दोस्तों, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने भी जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की रणनीतियों की सराहना करते हुए
बिहार को बदलने का संकल्प लिया। आप जानते हैं कि आनंद मिश्रा हाल के दिनों में हुए लोकसभा चुनाव में बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी थे। चुनाव में भले ही हार मिली, जितनी वोट मिलनी चाहिए नहीं मिली, लेकिन उनकी सक्रियता भी अभी बहुत कुछ बता रही है। ठीक है दोस्तों, अब आइए तीसरे नाम की चर्चा करते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। साथियों, इन्होंने भी जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और जैसे ही इनके नाम का ऐलान प्रशांत किशोर ने किया, उसके बाद से आरजेडी समेत सभी दलों में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। आम व खास के बीच भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और यह सवाल किया जाने लगा कि अब चंद्रवंशी समाज विधानसभा चुनाव में किधर जाएगा। दोस्तों, वैसे अभी चुनाव का समय है। इस बीच कई तरह के सियासी समीकरण बनेंगे, बदलेंगे या बिगड़ेंगे, लेकिन मौजूदा हालात में प्रशांत किशोर की रणनीतियों से आरजेडी व जेडीयू की टेंशनें बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि आरजेडी को सर्वाधिक नुकसान होता नजर आ रहा है। कारण भी आप समझते हैं कि MY समीकरण पूरी तरह से बिखरने को तैयार है, यानी टूटने को तैयार है। अगर समय रहते आरजेडी ने आबादी के अनुसार मुसलमानों को टिकट नहीं दिया विधानसभा चुनाव में, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वहीं जेडीयू के लिए भी काफी चुनौतियां दिख रही हैं। कई बड़े बड़े दिग्गज नेता लगातार जनसुराज से जुड़ते जा रहे हैं। जानकार बता रहे हैं कि इन दोनों दलों के और कई बड़े नेता हैं जो प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वे जनसुराज का हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा दोस्तों चुनाव में, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।